हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा, आज के इस वीडियो में झारखंड बोर्ड क्लास 12 केमिस्ट्री के कंपार्ट एवं इम्प्रूवमेंट एग्जाम 2026 के लिए प्रीवियस लास्ट 5 ईयर्स कंपार्ट एवं इम्प्रूवमेंट एग्जाम 2026 के जितने भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे फिजिकल केमिस्ट्री में, सारे क्वेश्चंस को हम चैप्टर वाइज डिस्कस करने वाले। तो चलिए आज की इस वीडियो में डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। जो बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सारे दोस्तों तक शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जिसे हम एन से डिनोट करते हैं और किसमें डिजॉल्व है, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि वॉल्यूम आपका गिवन है 1 लीटर। तो ये जो है वो आपका किसका फार्मूला है, ये फार्मूला है आपका मोलरिटी का। सो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोलरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूछा जा रहा है एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का आपका क्या एग्जाम्पल है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पहला क्या होता है आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा आपका होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा आपका होता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। चौथा आपका होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। सो इनमें से आपका कौन से ऑप्शन में आपका कौन सा करेक्ट आंसर होगा। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछा जा रहा है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसमें आपका 3 लीटर आपका सॉल्यूशन में प्रेजेंट है और इसकी मोलरिटी आपका 3m। तो फार्मूला है आपका मोलरिटी वाला फार्मूला लगेगा। मोलरिटी का फार्मूला आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको फाइंड करना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड आपको फाइंड करना है, जिसमें से आपका वॉल्यूम आपका गिवन है आपका 3 लीटर। वॉल्यूम कितना गिवन है 3, और नंबर ऑफ मोलरिटी आपका गिवन है 3m। तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई हम करेंगे तो एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपका निकल के आएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉल्स लॉ, यानी कि इनमें से आपका रॉल्स लॉ कौन सा है। तो इनमें से आपका रॉल्स लॉ है ऑप्शन नंबर ए, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। सो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है इनमें से आपका कौन सा कंडीशन आइडियल सॉल्यूशन के लिए सेटिस्फाइड नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ एन आइजोट्रॉपिक मिक्सचर। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ एन आइजोट्रॉपिक मिक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बेसिकली न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, जिसमें आपको पूछा गया है 2 ग्राम NaOH का प्रेजेंट है आपका 200 ml ऑफ सॉल्यूशन में। तो आपको मोलरिटी फाइंड करना है। मोलरिटी फाइंड करने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे ml में गिवन है, तो इसलिए हम 1000 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने का फॉर्मूला आपको मैं बता देता हूँ। गिवन मास आपका कितना है 2 ग्राम, और मोलिकुलर मास है आपका NaOH का 40 डिवाइड बाय आपको हो जाएगा 200 डिवाइड बाय 200, और 1000 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमारा मिलीलीटर में दिया गया है। तो ओवरऑल हम इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं, ओवरऑल हम सारे इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो करेक्ट आंसर आपका निकल के आएगा 0.25m। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.25m। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको सेम कंडीशन दिया गया है 1.80 ग्राम ऑफ ग्लूकोज किस में डिजॉल्व है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। तो आपको क्या फाइंड करना है, मोलरिटी फाइंड करना है। मोलरिटी का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग वैल्यू को पुट करके आंसर को आपको ओवरऑल आंसर मैं आपको बता दूंगा। तो मोलरिटी का फॉर्मूला आपको हो जाएगा स्मॉल m इक्वल टू आपका होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। किसका होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट। आपका ये फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट निकालने का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, गिवन मास बाय मोलर मास, और मास ऑफ सॉल्वेंट आपका 100 ग्राम दिया गया। तो 100 ग्राम दिया गया तो ऊपर में 1000 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो करेक्ट आंसर जो ओवरऑल आंसर निकल के आएगा वो आएगा 0.1m। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको पूछा जा रहा है solubility of gas in liquid decreases when temperature when increase क्या करेगा, जब टेम्परेचर आपका इंक्रीज करेगा तब solubility of gas जो लिक्विड में है वो आपका डिक्रीज करेगा, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग
नॉन आइडियल सॉल्यूशन यानी कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन के रिगार्डिंग आपका कौन सा स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में आपका डेल एच मिक्सिंग आपका जीरो कभी नहीं हो सकता। सो करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट आंसर है डेल एच मिक्सिंग इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 आपका बिलोंग करता है चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको पूछा गया है कंडक्टिविटी इक्वल टू डैश इनटू सेल कांस्टेंट। तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला बेसिकली आपको पूछा गया एज अ एमसीक्यू टाइप। तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आपका होता है कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंडक्टेंस। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कंडक्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको पूछा जा रहा है, आपको बताना है कि चार्ज आपका 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में आपका कितना चार्ज होता है। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में आपका चार्ज होता है 96,500, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है 96,500। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको एक गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्टेड आपका दिया गया है, जिसमें आपको बताना है कि ईएमएफ आपको निकालना है। तो ईएमएफ निकालने का शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। ईएमएफ निकालने का शॉर्ट ट्रिक, तो ईएमएफ निकालने का शॉर्ट ट्रिक आपको होगा ई सेल इक्वल टू आपको हो जाता है पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव माइनस नेगेटिव। पॉजिटिव माइनस नेगेटिव कहने का मतलब यहाँ पे आप ट्रिक देख सकते हो, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव। अब हम इसे फॉर्मूला में पुट करेंगे। पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव हमारे पास कितना दिया गया है, पॉजिटिव हमारे पास दिया गया है 0.34 और नेगेटिव हमारे पास दिया गया है -0.76। तो इसे हम फॉर्मूला में पुट करेंगे, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, जैसे कि आपका 0.34 माइनस 0.76। तो इसे अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे तो आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.10 वोल्ट। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको एसआई यूनिट पूछा है। किसका एसआई यूनिट पूछा है, मोलर कंडक्टिविटी का। तो मोलर कंडक्टिविटी का एसआई यूनिट आपका हो जाएगा सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये आपका कौन से ऑप्शन में आपका गिवन है, ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग गैल्वेनिक सेल, यानी कि गैल्वेनिक सेल के रिगार्डिंग आपका कौन सा स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। तो गैल्वेनिक सेल के रिगार्डिंग आपका जो स्टेटमेंट फॉल्स है वो है आपका द रिएक्शन टेकिंग प्लेस आर नॉन स्पॉन्टेनियस। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 भी सेम क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है। तो मैंने आपको फार्मूला बताया था जिसमें आपको ईएमएफ निकालना है, तो इसमें भी आपको ईएमएफ निकालना है, जिसमें आपको फार्मूला मैंने बताया था पॉजिटिव माइनस नेगेटिव। उस फार्मूले पे अगर आप वैल्यू को पुट करते हो तो आंसर निकल के जो आपका आंसर निकलेगा वो आंसर आपका होगा 0.59 वोल्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा पॉजिटिव 0.59 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको पूछा जा रहा है द सेल विच इज यूज्ड फॉर हियरिंग एड्स इज, यानी कि ऐसा कौन सा सेल है जो आपका यूज होता है हियरिंग एड्स में, वो आपका होता है शुष्क सेल, जिसे हम कहते हैं ड्राई सेल। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्राई सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17, और ये क्वेश्चन है आपका केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से। तो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से आपको क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है रेट, आपका एक रेट दिया गया है जिसमें आपको बताना है कि ये कौन से ऑर्डर में है। तो बेसिकली ऑर्डर डिपेंड करता है उसके पावर में। तो जैसा कि हमारे पास एक रेट गिवन है, रेट आपका गिवन है K इक्वल टू H2O2 को हम A मान लेते हैं, और इसका पावर है आपका 1। तो 1 जो आपका पावर है वो है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपका यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको पूछा जा रहा है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको रेट कांस्टेंट बताना है। तो उसका आपको एसआई यूनिट बताना है, रेट कांस्टेंट का जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आपको एसआई यूनिट बताना है। तो एसआई यूनिट आपका हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड, यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको हाफ लाइफ पीरियड फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के हाफ लाइफ पीरियड बताना है। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का आपका हाफ लाइफ पीरियड आपको होता है 0.693/K, यानी कि करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.693/K। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको पूछा जा रहा है द ऑर्डर ऑफ रेडियो एक्टिव डिके रिएक्शन, यानी कि
एक्टिव डिके रिएक्शन का आपको ऑर्डर बताना है, तो रेडियो एक्टिव डिके का ऑर्डर आपका होता है फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में यहाँ पे आपको एक रिएक्शन दिया गया है, तो रिएक्शन को दिया गया और साथ ही साथ आपको R इक्वल टू ऐसे करके आपको एक फार्मूला भी दिया गया है। R इक्वल टू रिएक्शन का आपको शॉर्ट फॉर्म दिया गया है, जिसमें आपको बताना है कि आपका ऑर्डर यानी कि यूनिट आपका क्या होगा। तो यूनिट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि R इक्वल टू आपका होता है K, इसे हम H2 को मान लेते हैं A और N2O को मान लेते हैं B, जिसका पावर है आपका 2। तो सिंपली हम पावर को हम ऐड करेंगे, तो ऐड होने के बाद जो आंसर निकल के आता है वो वैल्यू निकल के आता है वो आपका 3 हो जाता है। तो इसमें बेसिकली आपको शॉर्ट ट्रिक में आपको बता दूं कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का आपको यूनिट निकालना है। तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का आपका यूनिट आपको हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का आपका यूनिट जो है वो निकल के आता है मोल पर स्क्वायर लीटर स्क्वायर पर सेकेंड, मोल पर स्क्वायर लीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यानी कि करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको सेम तरीके से दिया गया है, जिसमें से आपको ए स्क्वायर और बी का एक रिएक्शन दिया गया है, जिसमें आपको पहले पावर को ऐड करना है, फिर आपको थर्ड ऑर्डर रिएक्शन जो भी आपका थर्ड ऑर्डर रिएक्शन आता है उसे लिखना है। तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में यहाँ पे आपको एक रिएक्शन दिया गया है, जो रिएक्शन प्रोपोर्शनल है एक्स के, और आपको बताना है कि इसमें ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा। तो ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी निकालने का आंसर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका 1,2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1,2, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में यहाँ पे आपको एक एरेनियस इक्वेशन रिप्रेजेंट किया गया है, जिसमें आपको बताना है कि इसका जो करेक्ट इक्वेशन होगा क्या होगा, यानी कि एक ग्राफ आपको रिप्रेजेंट किया गया है एज ए इक्वेशन फॉर्म में, तो जिसमें आपको बताना है कि इसका इक्वेशन क्या होगा। तो ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको जो इक्वेशन निकल के आता है वो आपको हो जाएगा log a ई ए बाई अपॉन आर। तो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको इक्वेशन दिया गया है, यानी कि एक आपको रेट कांस्टेंट दिया गया है, वैल्यू दिया गया है, जिसे आपको बताना है कि ये किसका ग्राफ है, यानी कि के वर्सेस टी में ये किसका ग्राफ है। तो ग्राफ आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो कमेंट करके बताइए नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट या कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो सबसे पहले चाहिए।